बरेली में 26 सितंबर को ही हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ के यहाँ सुबह से ही बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी और 11 बजे से बुलडोजर की कार्रवाई हुई और देख सकते हैं तस्वीरों में जो आरिफ का जो पूरा बाजार था, मार्केट था, अब पूर्णतः रूप से वो पूरा जमींदोज हो चुका है। सामने मैं आपके लिए तस्वीर दिखाऊं तो देखिए जो उसमें 16 जो दुकानें थी वो पूर्ण रूप से अब पूरी जो जमीन थी जो उसे जमींदोज कर दिया है। सामने मैं आपको दिखाऊं जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पूरा मलबा पड़ा हुआ दिखाई देगा। दरअसल जिस तरह से 6 जेसीबी मशीन सुबह 11 बजे से इस कार्रवाई को कर रही थी, अब जाकर ये पूरा मार्केट था उसे जमींदोज किया जा चुका है। मशीनें जो थी जेसीबी वो गर्म पड़ी, उसके बाद में पॉकलैंड जो मशीन होती है उस मशीन को बुलाया गया तो उस मशीन ने आकर इस पूरे बाजार के लिए अब जमींदोज किया है, मार्केट के लिए जमींदोज किया है। मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊं तो ऊपर से विजुअल दिखाते हुए रहे। देखिए जो 16 दुकानें थी उसकी जो छत थी वो अब पूरी रूप से जमीन पर आ चुकी। इसी के अंदर अब आपके लिए मलबा और उसी के साथ साथ जो सामान था वो दबा हुआ दिखाई देगा। लॉन्ग शॉट से दिखाना चाहूँ तो देखिए पूरा मलबा आपके लिए दिखाई देगा, सामान टूटा फूटा दिखाई देगा और सुरक्षा कर्मी यहाँ पर दिखाई देंगे। तो 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस मार्केट के लिए गिराया गया है, जमींदोज किया गया है। और इसी के साथ साथ जो आरिफ है उसका एक दूसरा जो शोरूम था कपड़े का, उस पर भी अभी बुलडोजर की कार्रवाई लगातार की जा रही है। दरअसल बताते चले जिस तरह से 26 सितंबर के लिए बरेली में हिंसा हुई उसके बाद मौलाना तौकीर रजा के जितने भी करीबी लोग थे उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। इसी के साथ साथ 105 लोगों को पुलिस अभी जेल भेज चुकी है, जिसमें से मौलाना तौकीर रजा फतेहगढ़ की जेल में बंद है। उसी के साथ साथ मौलाना तौकीर रजा का करीबी गुर्गा था नफीस, उसके रजा पैलेस था, उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की थी। अभी तक पुलिस प्रशासन, नगर निगम और बीडीए ने 250 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति है उसे सील किया है और आज सुबह से ही बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तो साथ में आप देख सकते हैं, देखिए आपके लिए ईंटें पड़ी हुई दिखाई देंगी और तमाम जो मलबा है वो पड़ा हुआ दिखाई देगा। सामने मैं आपको दिखाऊं तो देखिए किस तरह से यहाँ सुरक्षा कर्मी हैं वो दिखाई देंगे। पीएससी को यहाँ तैनात किया गया, इसी के साथ साथ तमाम थाने की जो फोर्स थी उसे तैनात किया था। पूरा जो बाजार था उसे बंद कराया गया था, साथ ही साथ जो जगतपुर चौकी वाला रोड था उससे बैरिगेट्स लगा दिए गए थे, जिससे कि क्योंकि जेसीबी यहाँ चल रही थी कोई अनहोनी ना हो, उसी की सुरक्षा दृष्टि से देखते हुए पूरा जो रोड था उसे बंद किया गया था। अब 5 घंटे की बड़ी कार्रवाई के बाद में पूरा जो बाजार मार्केट है वो जमींदोज हो चुका है और अभी भी यहाँ का जो सामान है वो निकलने की कार्रवाई की जा रही है। सामने मैं आपको दिखाऊं तो देखिए खंबे के पोल दिखाई देंगे, यहाँ की जो लाइट थी उसे भी काट दिया था। इसके सामने ऊपर में और टॉप एंगल से विजुअल दिखाना चाहूँ तो जो मार्केट है आरिफ का उसके पीछे मकान थे, उन मकानों को भी खाली कराया गया था क्योंकि सुबह से ही बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी तो आसपास के मकान है उन पर धमस पहुंच रही थी, तो सुरक्षा दृष्टि देखते हुए उन मकानों को भी खाली करा दिया गया। तो देख सकते हैं तस्वीरों टीवी9 पर जो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके लिए दिखा तो देखिए किस तरह से पूरा जो मार्केट है वो टूटा हुआ दिखाई देगा, उसका मलबा यहाँ पर दिखाई देगा। सुबह से जिस तरह से 11 बजे से बुलडोजर की कार्रवाई की गई उसके बाद पूरे बरेली में हड़कंप मचा हुआ था। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं तमाम और जो सीलिंग की कार्रवाई की गई है वहां पर भी कभी भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। तो साफ तौर पर जिस तरह से 26 तारीख को हिंसा हुई उसके बाद अभी भी उसकी आंच जो है लोगों पर बुक पहुंच रही है और कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले में जो 10 मुकदमा दर्ज है उस पर पुलिस अब चार्जशीट की तरफ जा रही है और उस पर जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जाए। तो सामने मैं आपके लिए दिखाऊं तो देखिए अभी भी यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात करके रखा गया है क्योंकि जो लाइट है वो काट दी गई है, तार नीचे जमीन पर आ गए हैं, इस वजह से यहाँ पर किसी के लिए आने जाने नहीं दिया जा रहा है। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, टीवी9 भारतवर्ष, बरेली। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।